हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स भारतीय राज्य व्यवस्था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी जो क्लास चल रही है खुशबू एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, वो फ्रेंड्स आपकी क्लास चल रही है पॉलिटी की, यानी कि इंडियन पॉलिटी। मैं आप सभी को जो है इंडियन पॉलिटी जो है वो आपको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो उसमें जो है फ्रेंड्स आपके जो है पार्ट 4 या 5 कंप्लीट हो गया है। आज आपका जो है 6 पार्ट है। 6 पार्ट यानी कि फ्रेंड्स आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय क्या क्या हैं। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास जो है फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आपके सभी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो आप लोग सभी में जो है इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है देखने को आपको मिलते ही हैं। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस अनुसूची का विषय है। तो किस सूची का विषय है फ्रेंड्स, तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। आप सभी को याद होगा, इसके पहले जब मैं आपको जो है अनुसूची की संख्या मैंने आपको बताई थी कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताई थी कितनी अनुसूचियां बताई थी, एक बार आप लोग भी कमेंट करके कंफर्म कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है मैंने आपको 12 अनुसूचियां बताई थी। ठीक है, 12 अनुसूचियों में जो है फ्रेंड्स मैंने आपको पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 6वीं, 7वीं सारी सूची बताई थी। उसमें जो है फ्रेंड्स 7वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया था, इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। और इसके लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था 3 सूचियां बांटी गई हैं। पहली आपको संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो वही है फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, जो हमारा भारत का संविधान है उसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि सिविल प्रक्रिया संहिता जो है वो किस सूची का विषय है, तो वो फ्रेंड्स है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। यानी कि फ्रेंड्स, जो जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है या फिर आपराधिक मामले जो हैं, ये सभी भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, मेन फ्रेंड्स पॉइंट आप लोग समझ जाइए कि आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि संघ सूची में क्या क्या विषय को शामिल किया गया है, राज्य सूची में किस किस विषय को शामिल किया गया है और समवर्ती सूची में क्या क्या विषय रखा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास मेन पॉइंट यही है। आज की क्लास में आपको यही बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा यानी कि जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, याद रखिएगा, जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का एक विषय है। इसके बाद कह रहा है शिक्षा जो है प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया 42वें संविधान संशोधन 1976। तो आप सभी को याद होगा, मैंने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी जो है ग्रहण किया गया था। उसकी जो है प्रस्तावना जो है उसको फ्रेंड्स सभी लोगों ने क्या किया था, आत्मसमर्पित भी किया था। और उस टाइम फ्रेंड्स जो है एक पॉइंट मैं आपको हर क्लास में बता रही हूँ कि याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार जो है ये किस सूची के अंतर्गत आज शामिल किया गया है। तो भूमि सुधार जो है फ्रेंड्स ये भी राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद फ्रेंड्स जो है इसकी बात की क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अनुच्छेद जो है फ्रेंड्स उसमें जो है अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग चीज़ों का विवरण दिया गया है, वो भी चीज़ें मैं आपको अलग क्लास में बताऊंगी। ठीक है, आज की क्लास में जो है फ्रेंड्स केवल 7वीं अनुसूची का ही वर्णन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे दिया गया है आर्थिक नियोजन। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो किस सूची का विषय है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है। तो कृषि जो है फ्रेंड्स यानी कि एग्रीकल्चर जो है ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है फ्रेंड्स ये है आपका राज्य सूची में
सम्मिलित है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखिएगा, भाग 9 अनुच्छेद 243 ओ जो है पंचायती राज्य व्यवस्था से सम्मिलित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3rd समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सभी जो प्रक्रिया हैं ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? तो विषय 3rd सूची 3rd जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब चलिए मैं एक एक चीज़ करके आपको समझाती हूँ और समझने की आप सभी लोग कोशिश कीजिए। देखिए इधर आपके सामने देखिए फ्रेंड्स दिया गया है ना, तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय, कौन कौन सी सूची में किस किस विषय को रखा गया है, ये बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक सूची को हम यहाँ उठाते हैं और एक एक चीज़ें आपको जो है समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझते हुए चलिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है संघ सूची में क्या क्या रखा गया है। संघ सूची, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी संघ सूची के बारे में। ठीक है, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, संघ सूची में क्या क्या विषय रखा गया है। संघ सूची में देखिए फ्रेंड्स प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार। ठीक है, ये सभी जो है फ्रेंड्स किस में रखा गया? संघ सूची में रखा गया है। इसके बाद है फ्रेंड्स निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क और व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण या विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये सभी जो है फ्रेंड्स किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रतिरक्षा, विदेशी मामला, नागरिकता, संचार, डाक व तार। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण व विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? ये सभी जो है फ्रेंड्स आपका संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप सभी के सामने आगे है संघ सूची। संघ सूची का जो है विषय देखिए फ्रेंड्स ध्यान से सभी लोग, संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत, संघ सूची मैंने आपको समझा दी है। अब देखिए राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत देखिए फ्रेंड्स लोक व्यवस्था आती है। ठीक है, लोक व्यवस्था हो गई, पुलिस यानी कि रेल व ग्रामीण पुलिस संहिता, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि व संपदा शुल्क, पशुपालन या सिंचाई, कृषि आय पर गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत घर। ठीक है, विद्युत पर कर लगाना, पथ कर, टोल टैक्स इसको बोलते हैं, प्रति व्यक्ति कर। ठीक है, इसके बाद है विलासिता की वस्तुओं का कर। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स राज्य सूची के अंतर्गत आपके आती हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो है आपका लोक व्यवस्था हो गई, यानी कि पुलिस वगैरह जो है ये सभी चीज़ें हो गई। आपकी कारागार हो गया, कारागार यानी कि फ्रेंड्स जो जेल में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी जो है सूची किस में रखी गई? राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती है। स्थानीय स्वशासन हो गया, प्रादेशिक लोक सेवा हो गई, लोक स्वास्थ्य हो गया, बाजार एवं मेले हो गए, सट्टा या फिर जुआ। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी सबसे लास्ट सूची जो आपकी आती है समवर्ती सूची भाग 3 की। ठीक है, सूची 3rd समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची जो है फ्रेंड्स इसके अंतर्गत आता है दंड विधि, प्रक्रिया विधि। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आती है? दंड विधि या फिर प्रक्रिया विधि। सबसे पहले देखिए मैंने संघ सूची में आपको बताया था प्रतिरक्षा, फिर लोक व्यवस्था, फिर समवर्ती सूची में दंड विधि या फिर प्रक्रिया विधि। इसके बाद यहाँ पे कह रहा आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा याद रखिएगा फ्रेंड्स, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। वन हो गया, विवाह व विवाह विच्छेद हो गया, कारखाने मजदूरी संघ हो गए, खाद्य पदार्थों व और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत,
बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकारी। इसके बाद कह रहा है विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमती नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। ये सभी चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो फिर आर्थिक नियोजन हो गया, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, विवाह हो गया, दंड हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, ठीक है, कारखाने हो गए, और विद्युत का आपका हो गया, न्याय प्रशासन हो गई, उत्तराधिकारी की बात होगी, या फिर जन्म मरण पंजीकरण जो है, ये सभी चीज़ें आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा आज की क्लास में आपने जितना भी पढ़ा सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? ठीक है, देखिए प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, थे अध्यक्ष थे। अगर हम सदस्य की बात करेंगे तो सदस्य जो हैं फ्रेंड्स वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगार थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। ठीक है, और एन माधव, उसके बाद डीपी खेतान और टी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़ सभी से कहना चाहूँगी कि कल की जो आपकी क्लास रहेगी उसमें आपको क्या पढ़ना है, अभी मैं आपको बता दूं। कल की क्लास में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है, यानी कि प्रस्तावना जो है उसको हम पूरा अच्छे से कल की क्लास में आपको पढ़ाएंगे। कल की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको उद्देशिका पढ़ाऊंगी। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटोरियम बताएंगे। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी उसमें हम आपको बताएंगे सिटीजन के बारे में, सिटीजनशिप की यानी कि नागरिकता के बारे में। ठीक है, और जो कल की क्लास रहेगी फ्रेंड्स उसी में मैं आपको बताऊंगी भारत की 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है, कौन सी भाषा वहाँ पे बोली जाती है, किस राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आज का हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, आप लोग जो है कल की क्लास कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, इसके बाद जिलों की संख्या कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर है, और भारत के क्षेत्र के कुल कितना % है। ठीक है, कल आप लोगों के लिए कल का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।